देखिए, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है और जो जिस तरीके से वक्फ बिल को ड्रैकोनियन शक्तियां दे दी गई थी, तो अब बहुत हद तक उस पर अंकुश लग गया है। पहले होता था वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर उंगली रखता था उसकी हो जाती थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता था, सिर्फ ट्रिब्यूनल था। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी परिधि में लाया गया है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें मदरसों को छीन लिया जाएगा, ये बेबुनियाद बातें हैं। और ये तो जिस दिन से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा उस दिन से लागू होगा, बैक डेट से लागू नहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा निर्णय लिया है मोदी सरकार ने। और जो भी ऐतिहासिक भूलें कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण किया था, उसको हम एक एक करके दूर करते जा रहे हैं। वो 370 की बात हो, 35 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक हटाने की बात हो, और अब वक्फ बिल में लोकसभा से संशोधन पास कराने की बात हो, तो हम लोग एकदम सही ट्रैक पर चल रहे हैं और कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों को दूर कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मेंबर थे उन्होंने कहा है, इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि यह काला दिन है पूरे देश के लिए और ये मुस्लिमों के अधिकार पर एक तरह से अटैक किया गया है, पूरा देश इसको भूल नहीं पाएगा। देखिए, आम मुसलमान बहुत खुश है, गरीब मुसलमान बहुत खुश है, पसमानदा मुसलमानों ने तो स्वागत किया है। और आप देखिए 40,000 मामले जो ट्रिब्यूनल में लंबे थे वक्फ बोर्ड के, जो ज़मीन के डिस्प्यूट के लिए रिगार्डिंग थे, उसमें से 10,000 से ज़्यादा मामले सिर्फ मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था और ये सब मामला लंबित था। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से अधिग्रहित कर लिया था और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगता है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जिनको वक्फ बोर्ड जिनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, अब वो सारा कुछ इतिहास के पन्नों में सिमट गया। वक्फ बोर्ड सच में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का रुख करेंगे इस बिल के खिलाफ। देखिए, ये तो स्वतंत्रता है आपको, और ये कोर्ट का रुख करेंगे, ये तो इमरान मसूद को समझना चाहिए कि लोकसभा से जो बिल पास हो रहा है और जो कानून बनेगा उस पर वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अगर किसी प्रॉपर्टी को उनकी प्रॉपर्टी बता दी तो उस पर वो कोर्ट का रुख नहीं कर सकते थे। तो इमरान मसूद साहब को तो यही समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के आदेश को कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया सकता, लेकिन वो सरकार के आदेश को, पार्लियामेंट के आदेश को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल यही हमारे प्रजातंत्र के प्रावधानों में है, वो स्वतंत्र है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in